तो चलिए सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक चश्मदीद के उस भयानक पैरानॉर्मल अनुभव का विश्लेषण करने वाले हैं। एक सुनसान सड़क और खौफनाक घटनाओं का वो सिलसिला जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शुरुआत करते हैं सीधे उस पल से जहां डर अपने बिल्कुल चरम पर था। जरा सोचिए, आप एक भयानक हादसे का शिकार होने वाले हैं और ठीक कुछ सेकंड पहले आपके कानों में एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है। 2 बार में छोड़ दिया क्या? बस ये शब्द और फिर सब कुछ सुन, एकदम घुप अंधेरा। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अप्रैल की वो रात, यहीं से इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई थी। बात अप्रैल 2024 की है। नरेटर अपने एक दोस्त की शादी के जश्न से लौट रहा था। उस रात की टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। रात 8:30 बजे बैंक की शिफ्ट खत्म होती है, फिर वो शादी में जाता है। वहां से रात 11:30 बजे निकलता है और करीब 11:45 बजे जुलाना के पास हथवाला रोड के उस सुनसान हिस्से में पहुंचता है। आधी रात का ये समय, यहीं से पूरी कहानी पलटती है। अब देखिए यहां कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अभी कुछ मिनट पहले तक वो शादी की भीड़, रोशनी और सुरक्षित माहौल में था, और अब वो एक शमशान घाट के पास एक खतरनाक, घुमावदार और बिल्कुल अंधेरी सुनसान सड़क पर है। आसपास मदद के नाम पर कोई नहीं था। और ठीक इसी शमशान घाट वाले मोड़ पर पहला अजीब अनुभव होता है। अचानक से उसे ऐसा लगता है मानो मोटरसाइकिल के पीछे कोई बहुत भारी सी चीज आकर बैठ गई हो, और तभी किसी के ठंडे हाथ ने उसके कंधे को थपथपाया और फिर वो हाथ वहीं कंधे पर ही टिक गया। इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई था ही नहीं, बिल्कुल खाली सड़क। डर के मारे वो जितनी तेज हो सका बाइक भगाकर घर पहुंचा। खैर, जब कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्तों को ये बात बताई तो उन्होंने कन्फर्म किया कि भाई, उस जगह के बारे में तो पहले से ही ऐसी कई खौफनाक स्थानीय कहानियां मशहूर हैं। एक और चेतावनी, ये इस खौफ का दूसरा फेज था। इस पहली घटना के करीब 2.5 महीने बाद जून के शुरुआती दिनों में एक और घटना घटती है जो साफ इशारा कर रही थी कि खतरा अब बढ़ रहा है। तो एक बार उसके लौटने का रूट समझ लेते हैं। रात करीब 8:30 बजे बैंक से घर वापसी का ये रास्ता भिवानी से कालुआस, फिर रेलवे फाटक और फिर गुजरानी चौकी से होकर गुजरता था। ये असल लोकेशंस हैं जो इस कहानी को और भी ज्यादा रियल और डरावना बना देती हैं। गुजरानी चौकी पार करते ही अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो 40-50 की स्पीड से बाइक चला रहा था, तभी पीछे से किसी अदृश्य हाथों ने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक लिया। एकदम घुप अंधेरा। अब आप खुद सोचिए, चलती बाइक पर अगर अचानक आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाए तो बैलेंस बनाना कितना नामुमकिन हो जाता है। अगर हम इन घटनाओं के पैटर्न को देखें तो एक साफ टाइमलाइन नजर आती है। 18 अप्रैल की वो पहली घटना, फिर जून की शुरुआत में आंखों पर हाथ आना, और फिर आता है 27 जून का वो दिन। ये एक तरह का बिल्डअप था, जैसे ये सारी घटनाएं किसी एक बहुत बड़े खौफनाक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थीं। 27 जून का हादसा, और यहीं से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे खतरनाक और दुखद हिस्से में प्रवेश करते हैं। ये वो रात थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात 9:45 बज रहे थे। किसी वजह से नरेटर को अपनी बैंक ब्रांच से निकलने में उस दिन काफी देर हो गई थी, और इस देरी का मतलब था कि वो रात 10 बजे के आसपास फिर से उसी सुनसान गुजारानी चौकी पर मौजूद था। ये पूरा हादसा महज कुछ ही सेकंड्स के अंदर हुआ। जैसे ही वो उस चौक के बीच में पहुंचा, पहले उसे वो डरावनी आवाज सुनाई दी, फिर विजन पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया, और फिर एक बेहद हिंसक फिजिकल अटैक। किसी अदृश्य ताकत ने उसकी बाइक का हैंडल इतनी जोर से मोड़ा कि मोटरसाइकिल हवा में ही उछल गई। सड़क पर बहुत बुरी तरह गिरने और सिर की हड्डी टूटने के ठीक उस दर्दनाक पल में उसे वो आखिरी आवाज सुनाई दी, आज को छोड़, जिसका साफ मतलब था कि आज तो तुझे नहीं बख्शा जाएगा, बस। और इसके बाद वो पूरी तरह से अचेत हो गया। खौफनाक अंजाम। इस हादसे का असर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं था। अब हम देखेंगे कि इसका शारीरिक और मानसिक रूप से कितना भयानक टोल चुकाना पड़ा। 15 दिन, पूरे 15 दिन वो कोमा में रहा। हादसे के बाद अस्पताल के बिस्तर पर बिना किसी हलचल के उसका शरीर जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। लेकिन यहां एक ऐसा ट्विस्ट है जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 15 दिन बाद उसे होश तब आया जब सिर के टाके निकालते वक्त डॉक्टर का हाथ गलती से फिसल गया।
उस सर्जिकल ब्लेड के कटने से जो अचानक चुभन भरा दर्द हुआ, उसी दर्द ने मानो उसे झटके से कोमा से बाहर ला खड़ा किया। रिकवरी का सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल था। 15 दिन कोमा में गुजारने के बाद उसे अपने पैरों पर फिर से चलने में ही 2.5 महीने लग गए। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, रात के सफ़र का खौफ उसके मन में इतनी गहराई तक बैठ गया कि उसने अपनी बैंक की नौकरी से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। इस पूरी घटना का सोर्स हमें एक बहुत ही सीधी सी चेतावनी देता है। अपने सारे काम दिन में निपटा लें और देर रात के सफ़र से बचें। सुनसान सड़कों पर रात के वक्त जो जोखिम होते हैं, ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। तो क्या ये सच में कोई अलौकिक शक्ति या साया था, या फिर अंधेरे में हुए संयोगों और एक सुनसान सड़क पर हुए हादसों का कोई दुखद सिलसिला? मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूं। तथ्यों और घटनाक्रम को देखकर आप खुद सोचिए कि सच क्या हो सकता है। ये वाकया सोचने पर मजबूर तो जरूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हुए।